खुली हुई है गाड़ी, हल्ला मचाए जा रहे हैं। बुलंदशहर जनपद से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बाग खरीदने को लेकर हुए विवाद में आरएलडी नेता के भतीजे सुफियान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना नीमखेड़ा के पास की बताई जा रही है, जहां सुफियान अपने बड़े भाई अकरम के साथ बाग की पैमाइश करने गए थे। दोनों भाई प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन हमलावर मौके पर पहुंचे और अचानक दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने सुफियान को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई अकरम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान पीड़ित पक्ष के एक सदस्य की लाइसेंस से पिस्टल भी गायब होने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। मृतक सुफियान ब्लॉक प्रमुख यूनुस और मरहूम बसपा विधायक हाजी अलीम का भतीजा बताया जा रहा है, जिसके चलते घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने अब तक 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कार को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। हत्या की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में समर्थकों और परिजनों का भारी हत्या की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में समर्थकों और परिजनों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल अकरम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमखेड़ा में घटना को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात हुई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, किस तरह की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की? कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनकी बाग के खरीदार काफ़ी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है। उसी में एक सुफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, कि फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहाँ पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था, जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हॉट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए। फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर, और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है, वकील साहब को। ये जो इनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे, लेकिन ज़मीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का बाग जो काफ़ी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक तो नहीं थे। तो निश्चित तौर पर कोई उनके पीछे होगा। डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग इस ज़मीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात किए थे, जिन पे बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। बात बेसिकली तो ज़मीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहाँ पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से ज़रूर वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है, वहाँ पे हम मुझे भी उनसे पूछताछ करेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अभी तक कोई हिरासत में लिया गया है सर? बता रहा हूँ 2 लोग हिरासत में हैं, जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने। और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो, वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पक्ष पास होगी, उसको हम अभी देख रहे हैं। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, चोटें जो हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गन शॉट की नहीं है कोई चोट। सर मारपीट के दौरान फायरिंग हुई? ये चीज़ अभी चोट में तो नहीं है। यहाँ पे जो चोट है सुफियान की, वो मारपीट की हुई। ठीक है।